अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ एंटीबायोटिक सिरप के बारे में बात करेंगे जो कि हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, बच्चों में जो एंटीबायोटिक सिरप्स यूज़ करते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सिरप के जेनरिक नेम और ब्रांड नेम और जेनरिक नेम भी देख लेंगे। फिर हम उनके यूजेस देखेंगे और फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिरप एमपी क्लॉक्स इसका ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम से मुराद ये है कि ये हमारे पास शॉप्स पे, मार्केट्स में या फार्मेसीज़ में इस नाम से अवेलेबल होता है। ये भी लिखे होते हैं, जेनरिक नेम भी लिखे होते हैं, लेकिन वो छोटे करके नीचे लिखे होते हैं। जो बड़ा बोतल के ऊपर नाम लिखा होता है वो ये लिखा होगा। सिरप एमपी क्लॉक्स हमारे पास होता है, 5 मिलीलीटर की बोतल होती है। और ये हम किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? हम इसको ईयर इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे, चेस्ट इन्फेक्शन में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिनरी सिस्टम इन्फेक्शन में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन। इन सब में से हमें अगर किसी भी रीजन में इन्फेक्शन होगा तो हम सिरप एमपी क्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों में। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके डायरिया, इचिंग, नोजिया और यूट्रिकेरिया आ जाता है। ठीक है, अब इसके डोज मोर और लेस सबके सेम ही होते हैं। 1 to 6 ईयर के बच्चों को हम 1 टीस्पून फुल देंगे। TDS का मतलब होता है 3 टाइम्स डेली। और 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को हम 2 स्पून देंगे डेली, 3 टाइम डेली। उसके बाद हम अगर सेकंड देख लें तो सिरप एमॉक्सिल आ जाता है, जिसका जेनरिक नेम है एमॉक्सिसिलिन। ये भी हमारे पास 5 मिलीलीटर की बोतल होती है और ये हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, एब्सेस और कफ में यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स भी मोर और लेस सारे एंटीबायोटिक्स के सेम ही होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। अब हम अगर थर्ड सिरप देख लेते हैं, जिसका नाम है सिरप वेलोसेफ, जिसका जेनरिक नेम है सिफ्राडीन। ये भी हमारे पास 5 मिलीलीटर की बोतल होती है और ये हम स्किन और ईयर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स डायरिया, नोजिया और वॉमिटिंग आ जाते हैं। फोर्थ हमारे पास है सिरप, जिसका नाम है सिरप सेक्लोर, जिसका जेनरिक नेम है सेफेक्लर और ये 5 मिलीलीटर की बोतल होती है। ये हम स्किन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, यूटीआई अगर हमें हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं और ईयर इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास डायरिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और स्टमक अपसेट आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सिरप नोविडेट, जिसका जेनरिक नेम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड। 5 मिलीलीटर की बोतल हमारे पास होती है। इसको हम देंगे BD, मतलब एक दिन में 2 बार देंगे। BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। अब इसके यूजेस में क्या क्या आ जाते हैं? हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमें कोई भी हो जाए, या हमें फीवर हो, या हमें UTI हो, या ओटाइटिस मीडिया या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन सब में से अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होगा तो हम लेंगे नोविडेट। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है नोविडेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका साइड इफ़ेक्ट्स नोजिया, डिजीनेस, हेडेक और ट्रबल स्लीपिंग आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सिरप है हमारे पास वो है सिरप लिवोफ्लॉक्सासिन। ये जब हमें रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हो जाए, या UTI हो जाए, या प्रोस्टेटाइटिस हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन, या GIT इन्फेक्शन हो जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, या बोन या जॉइंट का इन्फेक्शन हो जाए, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाए, तो इन सब कंडीशन में हम लिवोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन और स्टमक पेन आ सकता है। ये भी हम BD का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, एक दिन में हम 2 बार इसको यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिरप जेट्रो, जिसका ब्रांड नेम जेट्रो है और जेनरिक नेम इसका है एजिथ्रोमाइसिन। 5 मिलीलीटर की बॉटल हमारे पास होती है। ये हम यूज़ करेंगे जब हमें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, या ईयर इन्फेक्शन होगा, या थ्रोट इन्फेक्शन होगा, या स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होगा, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होगा। इन सब कंडीशन में हम यूज़ करेंगे सिरप जेट्रो। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं डायरिया, हेडेक और फीलिंग डिजी और टायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिरप क्लैरिसिड, जिसका जेनरिक नेम है क्लैरिथ्रोमाइसिन। 5 मिलीलीटर की बॉटल हमारे पास होती है। इसके यूजेस में रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आ जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में डिफिकल्टी स्लीपिंग, हेडेक और डायरिया आ जाता है। और ये हम BD मतलब ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आज का लास्ट सिरप आ जाता है, जिसका नाम है सिरप सेफिगेट, सेफिक्सिम इसका जेनरिक नेम है। और ये 5 मिलीलीटर की बॉटल हमारे पास होती है। ज़्यादातर बॉटल्स हमारे पास ऑलमोस्ट सभी 5 मिलीलीटर की ही होती हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं और डोजेज़ भी सबकी सेम होती हैं। कुछ कुछ मेडिसिन की डोजेज़ जो है वो
डिफरेंट होती हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसके थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से। ये हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करेंगे? अगर हमें लंग इन्फेक्शन हो जाएगा, या थ्रोट इन्फेक्शन होगा, या यूटीआई होगा, या ईयर और नोज इन्फेक्शन हो जाएगा, या जीआईटी इन्फेक्शन होगा। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन सब में से अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हम सेफिगेट यूज़ करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन, एलर्जी, इंडाइजेशन और डायरिया आ जाता है। इसकी डोजेस थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे हमने पिछली डोजेस पढ़ी कि 1 to 6 ईयर्स में 1 टीस्पूनफुल, और 6 to 12 ईयर्स में 2 टीस्पूनफुल यूज़ करेंगे, और 3 टाइम्स डेली यूज़ करेंगे। लेकिन ये 3 टाइम्स नहीं है, ये वंस डेली यूज़ करेंगे। 6 महीने से जो 2 साल का बच्चा होगा उसमें हम यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून दिन में एक बार। 2 से 6 साल का जो बच्चा होगा उसमें हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे दिन में एक बार, और 6 से 12 साल का जो बच्चा होगा उसमें हम 2 टीस्पून फुल यूज़ करेंगे दिन में एक बार। सो दैट्स इट फॉर टुडे।